बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। ब्लेस्ड फ्राइडे के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। और यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि आज थोड़ा सा डिले क्यों है। तो जनाब, डिले हमारी तरफ से नहीं है। मैं आपको बताता चलूं, लाहौर में जो मौसम है, बारिश का मौसम है और अर्ली मॉर्निंग से ये सिलसिला जारी है। जैसे कराची और उसके इर्द गिर्द के इलाकों के बारे में, कोयटा में तो बहुत ज़्यादा बारिशों के बारे में बताया जा रहा है और कराची में बाकायदा प्लानिंग कर ली गई है और लोगों को बार बार ख़बरदार किया गया है कि बिला ज़रूरत घरों से भी मत निकला जाए। तो थोड़ा सा स्पेल लाहौर की तरफ भी मूव कर गया है। हम लोग ऑन टाइम हैं, हमारी टीम ऑन टाइम है, प्रेपरेशन ऑन टाइम है, लेकिन समहाउ कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि टेक्निकल रीजंस हो जाती हैं जिसकी वजह से आपने जो प्लान किया होता है थोड़ा आगे की तरफ बढ़ जाता है। और जो लोग अभी, जो ख़वातीन और हज़रात मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भी मैसेजेस कर रहे थे, तो परेशानी वाली बात कोई नहीं थी जी। समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है। प्रोग्राम का आपको पता है फॉर्मेट जी, ब्लेस्ड फ्राइडे ख़ास तौर पे जो प्रोग्राम है हमारी माँओं, बहनों, बेटियों के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये मर्द हज़रात नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं। दीन की बात है, सीखने की बात है और ख़वातीन के हुकूक़ की बात है। अगर हम इनके हुकूक़ की बात कर रहे हैं तो फिर ये सब देख सकते हैं। बट हम जो फाइनली बात करते हैं कि ये प्रोग्राम हमने ख़ास तौर पर तरतीब दिया है अपनी ख़वातीन के लिए। आज का जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है वो आपको पता है कि हम तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं और जो मौजू है गुफ्तगू करने के लिए, रमज़ान की आमद है। गालिबन 10, 11, 12 दिनों के बाद रमज़ान शुरू हो जाएंगे, तो उसके हवाले से ख़वातीन के हुकूक़ क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए, ख़वातीन क्या करती हैं, उनके राइट्स क्या हैं, उन पे हम बात करेंगे। और इस सारे माह में मामलात क्या होते हैं, इन पे हम बात करेंगे। दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सोफिया इरफान हैं, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गला ख़राब लग रहा है, कुछ मौसम के असरात हैं? नहीं, गला ठीक है। गला ठीक है वैसे। अच्छा जी, ठीक है जी। लेकिन अभी जो स्पेल चल रहा है ना लाहौर में, इसमें काफ़ी गले की ख़राबी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार चल रहा है। मेरी टीम के बहुत से लोग इस वक्त बीमार हैं, लेकिन ये पूरे शहर की ये हालत है, तो ज़रा एहतियात कीजिए। इनके साथ मौजूद हैं एक कदावर शख्सियत है, माशाल्लाह ब्लेस्ड पर्सनैलिटी हैं, मैम निगत हाशमी साहिबा, चेयरपर्सन अलनूर इंटरनेशनल और एशियंस फर्स्ट लेडी हु ट्रांसलेट कुरान करीम। और मैं जब इनका तारुफ करवाता हूँ मुझे बड़ी अच्छी वाइब आती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इनको वार्मली वेलकम करेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी खैरियत से हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हल्की हल्की बारिश है, ट्रैफिक की रवानी भी थोड़ी मुतासिर है और कुछ मामला जैम पैक भी सड़कों पे नज़र आते हैं। तो खैरियत से पहुँची हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी, अभी पहले मैं बेटी की जानिब जाऊँगा, सोफिया इरफान साहिबा की जानिब, और गुजारिश करूँगा तलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए, फिर हम गुफ्तगू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसान, अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान, अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान, वअक़ीमुल वज़न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान, वल-अर्ज़ वज़अहा लिल-अनाम, फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम, वल-हब्बु ज़ुल-अस्फ़ि वर्रैहान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
صدق اللہ العظیم۔ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह. अल्लाह ताला बेटा आपको जज़ाए खैर अता फरमाए. मैम की जानिब जाने से पहले मैं थोड़ी सी डिस्कशन आप लोगों से भी करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे नाज़रीन सामीन हर तरह के लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन, मर्दो हज़रात. माह मुक़द्दस जब शुरू होता है तो ख़वातीन की ज़िम्मेदारियाँ डेफ़िनेटली बढ़ जाती हैं, किचन के हवाले से, सहर व अफ्तार के हवाले से और फिर आने वाले दिनों के हवाले से. होता यूँ है कि अब मेहमानों ने आना होता है, सहर और अफ्तार बाकायदा प्लान की जाती हैं. घर के लोग हों या मेहमानों को मदऊ करना हो, ख़वातीन की ज़िम्मेदारियाँ किचन में बढ़ जाती हैं. गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, रोज़ा रखते हुए हमारी ये माएँ, बहनें, बेटियाँ किचन में मौजूद रहती हैं. इसके साथ रमज़ान जब ख़त्म होने के करीब होता है तो फिर उसके साथ साथ घर की सफाई, ग्रैंड सफाई जिसे मैं कहूँगा कि बड़ी सफाई जिसे कहा जाता है, क्योंकि ईद के मौके पर मेहमानों ने आना होता है, वो करने का मौका आ जाता है. इन सारे मामलात में इबादत का जो हक़ औरत को भी उसी तरह से हासिल है जिस तरह मर्द को हासिल है, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होता नज़र आता है. आप और मैं एज अ जेंडर चेंज करते हुए मैं यहाँ पे बात करूँगा कि मर्द होते हुए हमारी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं कि हम स्पेस दें, हेल्प आउट करें. अगर मैं कुरान करीम के इरशाद के बारे में आपको बताऊँ तो सूरह नहल की आयत 97 का तर्जुमा है, जो शख्स नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, लेकिन बाईमान हो, तो हम उसे यकीनन नहायत बेहतर ज़िंदगी अता फरमाएंगे. इबादत के हवाले से असूल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द और औरत में किसी भी किस्म की तफरीक नहीं की. ये वो ज़ाब्ता है, वो मामला है जिसमें औरत मर्द के शाना बशाना है, जिसमें शरीयत ने, दीन इस्लाम ने मर्द और औरत के दरमियान किसी भी किस्म की तफरीक नहीं की. जबकि दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का ये महीना, जिसके फ़ज़ाइल और अहमियत से हम सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, जिसमें मुसलमान रोज़े भी रखता है, क़याम भी करता है, तलावत कुरान करीम भी होती हैं, दुआएँ भी होती हैं, अज़कार भी होते हैं, इसमें सदका खैरात और दीगर मुख्तलिफ़ किस्म की इबादात अपने रब को राज़ी करने के लिए की जाती हैं. लेकिन ये सारी की सारी इबादात आम तौर पर मर्द हज़रात के नसीब में होती हैं, चूँकि रमज़ानुल मुबारक के महीने में काम काज के औकात में कमी करती जाती है, लेकिन हमारी माँओं, बहनों, बेटियों के काम काज के औकात मज़ीद बढ़ जाते हैं. और उनके मामलात रमज़ानुल मुबारक में क्या होते हैं, इबादत किस तरह कर सकती हैं, उनके हुकूक क्या हैं, इन सब पे हम बात करेंगे. मैं आपकी जानिब में आऊँगा. आगाज़ करते हुए माह रमज़ान में इबादत के लिए औरत अपना वक्त कैसे मैनेज कर सकती है, यहाँ से आगाज़ करते हैं. अच्छा सवाल है, लेकिन ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे औरत के वक्त को औरत नहीं, सारे घर वाले मैनेज कर रहे होते हैं, यानी सबकी डिमांड, सबके ख्वाहिशात, सबकी मामूलात, और इन सारों के दरमियान उसको अपना टाइम जब मैनेज करना होता है तो टाइम मिलता नहीं. जी, आपको याद होगा इमाम हरम ने भी मर्दों से खुसूसी तौर पर ये उन्हें तलकीन की थी कि ख़वातीन से इतनी फरमाइशें मत करें और उनको इतना ज़्यादा बिज़ी मत करें कि वो अल्लाह की इबादत के लिए भी वक्त ना निकाल सकें. जी, तो उन्हें भी इस महीने में रिलैक्स करें. जी, इस्लाम तो वो दीन है जिसने ग़ुलामों के काम को भी हल्का करने का हुक्म दिया है रमज़ान के महीने में, जबकि ख़वातीन को यानी ज़्यादा बिज़ी कर दिया जाता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई मर्द ही बिज़ी करते हैं, ख़वातीन ख़ुद भी बिज़ी होना चाहती हैं. उनकी अपनी भी ख्वाहिश होती है कि सारी फैमिली के लिए वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकें, लेकिन वो एक ही एंगल से देखती हैं. जी, ज़्यादा अच्छा उन्हें खिला सकें, ज़्यादा अच्छा उनके लिए इफ्तार का एहतमाम कर सकें, ज़्यादा अच्छे तरीके से सहरी का एहतमाम कर सकें. तो नेचुरली यानी ऐसे में इबादात का सिलसिला जो है और पूरा जो एक टाइम मैनेजमेंट है वो मुतासिर ज़रूर होती है. तो मैं ये समझती हूँ कि इसके बारे में रमज़ान आने से पहले ज़रूर जायज़ा लेना चाहिए कि इन औकात को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं. मुझे लगता है कि हमारे जो खाने पीने के मामूलात हैं और जो चीज़ें हमारे यहाँ ख़ास तौर पर इफ्तार का हिस्सा समझी जाती हैं, कुछ चीज़ें गर्मा गर्म और कुछ चीज़ें बहुत ठंडी. अच्छा, तो अब ज़ाहिर है कि इन दोनों के लिए अगर पहले से अरेंज कर लिया जाए और इफ्तार के वक्त में दुआ के लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला के साथ एक कनेक्शन के लिए वक्त निकाला जाए तो मुमकिन नहीं होता.
تو مجھے لگتا ہے کہ فوڈ پیٹرنز میں کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا یہاں پہ. فوڈ پیٹرن تو ہمارا دین اسلام، میں جہاں تک اپنا ناقص علم رکھتا ہوں، اس میں کہیں نہیں میں نے پڑھا کہ آپ اتنے زیادہ لوازمات بنائیں، خاص طور پر سحر اور افطار کے حوالے سے. ہمارا ٹریڈیشن یہ ہو سکتا ہے، ہماری ثقافت جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جی ہم اس کے زیر اثر ہم بہت سے ایسے لوازمات بھی کر رہے ہوتے ہیں جو میرے خیال میں وہ ایکسیس ایکسپینس کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ ایکسیس برڈن کی طرف چلے جاتے ہیں خواتین کے حوالے سے. یہ ہمارا کلچر ہے. دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ اصل میں دین اس بارے میں یعنی اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کا ہی حکم دیتا ہے کہ اعتدال کا راستہ اختیار کریں، لیکن کوئی پابندی نہیں ہے کم یا زیادہ، کتنا لمیٹڈ کر لو یا کتنا ایکسپینڈ کر لو. اپنے حالات کے مطابق ہر کوئی اس بارے میں ڈیسیژن لے سکتا ہے. لیکن آپ نے بات کی تھی ٹائم مینجمنٹ کی. ٹائم مینجمنٹ کو سب سے زیادہ یہی چیز متاثر کرتی. آپ دیکھیں 2 اوقات میں جو عبادت کے اوقات ہیں، اگر خواتین زیادہ بیزی رہتی ہیں تو سارا دن بے شک اتنا زیادہ مصروفیت نہ بھی ہو، لیکن اس کا اصل ٹائم تو چھن گیا نا. تو اصل وقت جو ہے نا اس کو بچانا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ یعنی انتظام کرنا ہے. میں دیکھتی ہوں کہ سارے چینلز مصروف ہوتے ہیں کہ اچھا ٹپس دینے کے لیے، اور سارے ٹپس دیے جاتے ہیں مزید عورت کو مصروف کرنے کے لیے. یعنی رمضان کے مہینے میں جو اصل کام ہے ان کے لیے ٹپس کم دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ہے کہ کتنے چینلز ہیں جو یعنی زیادہ اچھے کھانے بنانے بتاتے ہیں کہ اچھا رمضان میں آپ پکوڑے ایسے بنا لیں، فلاں کھانا ایسے ایڈ کر لیں، فلاں چیز دہی بڑے، فلاں چیز. ٹرانسمیشن میں یہ سیگمنٹ چل رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ لائیو سیگمنٹس چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یعنی جب آپ سارے کا سارا ذہن صرف لذت کام و دہن تک لے آئیں گے تو نیچرلی اس کے لیے پھر عورت ٹائم کہاں سے مینیج کرے گی. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ساری فیملیز کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے اور سب کو اپنے اپنے گھرانوں کے اندر اسے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، اور اس کو سب سے پہلے تسلیم کرنا چاہیے کہ عبادت اگر مرد کا حق ہے تو عورت کا بھی ہے، اگر بوڑھوں کا حق ہے تو بچوں کا حق بھی ہے. تو اگر سب سے پہلی بات تسلیم کر لیں گے تو پھر وقت نکالنا بھی آسان ہو جائے گا، پھر فوڈ پیٹرنز چینج کرنے بھی آسان ہو جائیں گے، پھر اس کے لیے تھوڑا کمپرومائزز کرنے بھی آسان ہو جائیں گے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ کم از کم یہ ضرور طے کریں افطار سے پہلے ½ an hour نہیں تو 15 منٹ تمام کاموں سے فارغ ہو کر سب گھر والے مل کے بیٹھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، ذکر کریں. یہ قبولیت دعا کا وقت بھی ہے، اور اس وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے ہی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. اس وقت کو محض کھانے پینے کا وقت نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک. میم اس پہ یقیناً ہمیں تفصیلاً گفتگو کرنی ہے. ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں، جب دوبارہ آئیں گے تو پھر اسی پہ گفتگو کریں گے. پروگرام تو جاری ہے جی، لیکن خاص طور پہ دیکھیے گا کہ مینیج کس طرح کیا جا سکتا ہے خواتین کے حوالے سے ٹائم کو، اور ان کو سپورٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.